Garments that belong to women strewn across a parched field along National Highway 1 in Haryana's Murthal village. Clothes were seen in this entire area, and now we have confirmation from the Haryana police that after the Times Now reportage on this entire issue, the clothes have been really sent for forensic examination. Area cleared around the village that has been in news since a leading dailies report on mass gang rapes that allegedly took place during the Kota violence. Times Now travelled to Murthal to find out the truth behind the allegations. This is the open patch of land which is just next to the national highway. This is the highway that connects Delhi with Chandigarh, and allegedly it's being said that in Murthal the event had taken place early morning on Sunday, and while those traumatized girls were helped by the nearby villagers of Hasanpur and Kurd, they rushed to the nearby dabas, the popular eateries in Murthal, and then early morning they were rescued. We walked up to villagers at Hasanpur and questioned them. Some admitted that something did happen that night. उस रात में यारा की कांड हुआ है हमारे गांव में तो और 30-40 ट्रक खड़े कर रखे थे यारा के भी कोई दड़ा ना दे बचा लिया। हाँ, सुखदेव को भी बचा लिया था। सुखदेव को बता दी। देखो मैं बताऊं, कोई कुछ कहो, यारा जाता नहीं कर रखा। While the elders won't openly talk about it, the younger men in the village detailing what they've heard so far. रेप का तो इधर ही आ रहा है, इधर ये है ना हवेली है जहाँ यहाँ पे हुआ था। अच्छा। यहाँ पे ये बता रहे थे मतलब कि वो एक लेडीज थी, वो जा रही थी तो उसका जो बेबी था उसको बाहर सड़क पे ले दिया और उसका अंदर लेके घुस गए थे खेतों में लेके गए थे हवेली के पास। तो हवेली जो उस साइड है कि इस साइड है? इस साइड है। एक ही औरत के साथ हुआ था कि और भी कुछ थे? एक और बताई थी, एक नहर पे बताई थी इधर आगे सनपेड़ी की तरफ इधर उसी दिन ना। उसके आगे क्या मेरे को लगा बाहर से आए थे ये लोग कि जिनने किया था? क्या ये बाहर के थे गोहाना साइड के, इधर के नहीं थे। इधर के तो बिल्कुल साइलेंट थे, उधर के बहुत हाथ थे साले, उधर को नहीं किया ये काम। सब कुछ जो भी हंगामा हुआ ना यहाँ पे सारा कुछ उन्होंने किया है। 4 आदमी आए थे, कम से कम 400-500 मोटरसाइकिलें। हाँ, इधर से सोनीपत से रैली निकली थी और तो ट्रैक्टर ट्रेलिया कम से कम 35-30 भर के, कोई कुछ ले रहा, कोई हथियार, कोई किसी ने बचाने। इतने लोग थे, इतने समझदार लोग हुए, तो जब इतने तो कर दिया था उसका, इतने बचाने बचे थे उसे। अब कोई भीड़ भड़के में कोई बचा रहा था, कोई अपना टाइम पास कर रहा था, और क्या था। Spoke to the owner of the Amreek Dhaba, who reportedly offered shelter to the women that night, and that's when we hit denials and inconsistencies. ऐसा कोई सीन ना किसी ने जो है ना मेरे को बताया कि वहाँ पे किसी के साथ कोई रेप हो रहा है, किसी को कोई लूट रहा है, मुझे किसी ने नहीं बताया। हाँ, एक सुबह के टाइम पे कुछ अफवाह आई थी, यहाँ पे कुछ अफवाह आई थी कि ऐसा भी हुआ होगा, भी रात को जो यहाँ पे गाड़ियाँ लूटी है तो ऐसा भी कुछ हुआ होगा। ये अफवाह तो आई थी, मैं बताऊँ आपको, लेकिन इसमें हमें कोई लगता नहीं सच्चाई है। Similar narratives repeated by other dhaba owners, but there's something about their version that only raises more questions. आप लोग ने कैसा देखा, चाहे सुनने में आप लोग को ऐसा मिला, चाहे आप लोग के पास कोई पीड़ित आया जिसने ये बताया, क्योंकि आप लोग के ढाबे में कई लोग आते थे। सर, जो हमारे पास ढाबे में आए थे उन्होंने ये कहा सिर्फ हमारी गाड़ियों के शीशे फूटे हुए हैं, उसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और वो बिल्कुल सेफ थे और उनके कपड़े पूरे एज इट इज थे, उनके कपड़े कहीं से भी फटे हुए नहीं थे। और उनसे हमने पूछा भी कि आपके साथ कुछ हुआ तो नहीं है मिसबिहेव, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, सिर्फ हमारी गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, इसके अलावा हमें टच भी नहीं किया गया। But those who visited the village not willing to buy those stories. हसनपुर की जो महिलाएं बैठी थी वहाँ बाहर, 3 महिलाएं, उनसे बातचीत की तो उनमें से एक जो महिला थी 70-75 साल की, उस महिला ने बताया कि हाँ, एक औरत को हमने देखा और वो 2 बच्चों की जैसे हाथ पकड़ी हुई थी उंगली के और नंगी थी, तो बड़ा ही हमें शर्म आई। गांव के लोगों ने मतलब ये कहा कि बहू बेटी नंगी जा रही है, किसी को तो शर्म के मारे कपड़े लत्ते देने की जरूरत है, लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, डर इतना था। A series of denials and a conspiracy of silence hinting at a bigger cover-up. मेरा रिक्वेस्ट आपके माध्यम से पत्रकारों से भी है कि ऐसे अपराध में कृपया करके हमें कुछ थोड़ी सी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दें, हम उसको
आपको एश्योर करता हूं कि हम उसको तत्परता से इन्वेस्टिगेट करेंगे। If the High Court has taken cognizance of the report, what stopped the cops for 3 days? The details are gory. Is your state hiding something, Mr. Khattar? With Priyank and Aditya in Murthal, Sagarika Mitra for Times Now.